10th के मैथमेटिक्स में तू लोग पढ़ रहे हो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी। पाठ हो गया 35, प्रश्नावली 5.3 का 10वां हिसाब। ये थोड़ा लंबा है इसलिए इस पाठ में एक ही हिसाब है। कहता है दर्शाइए कि A1 A2 A3 डॉट डॉट AN से एक AP बनाती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। यानी इसमें जो कहा जा रहा है, जो दिखलाना है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, डॉट 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 एनवा पद, ये एक एपी का निर्माण करता है। किस स्थिति में? जब दिया हुआ है पहला हिसाब AN बराबर 3 + 4N, यानी ये जो है पहला पद से nवां पद तक ये एक एपी का निर्माण करता है। किस तरह करता है? तो nवां पद का वैल्यू दिया हुआ है। अब इससे एक एपी बना करके दिखाइए जो वास्तव में एपी है। तो मान लो n का मान हम लोग कुछ रख लेते हैं, n का मान कुछ भी रख सकते हैं। तो n का मान अगर 1 रखे, अगर n बराबर 1, तो n का मान देखो 1 भी है ना, तो n बराबर 3 + 4n है। तो a के जगह a आएगा, n के जगह 1 आएगा, तो यहाँ 1 लिखेंगे, बराबर 3 कांस्टेंट है, 4 गुने n का मान 1 तो 1, तो ये 3 जोड़ 4 एकन 4, 3 4 7, पहला पद निकल गया जी। दूसरा पद निकालेंगे A2, तो n के जगह 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, जितना इस तरह रखते जाओ। तो एपी साबित करने के लिए कम से कम 4 पद दिखलाओ ताकि कॉमन डिफरेंस समान हो। तो दूसरा पद क्या होगा? AN बराबर 3 + 4N, तो n के जगह 2 दिए, मान लिए n बराबर 1, पुनः माना कि n बराबर 2 लेते हैं। पहले 1 लिए, 2 लेंगे तो क्या होगा? n बराबर दिया हुआ है 3 + 4n, n का मान 2 लिए, तो इसीलिए n का मान 2 लेंगे तो दूसरा पद निकल रहा है +3 4, n का मान 2, ये हो गया 3 जोड़ 4 दूनी 8, 3 8 11। अगर n का मान 3 ले, अगर n बराबर 3 ले, तो AN बराबर दिया हुआ है, AN बराबर 3 + 4N, n का मान हम लोग 3 लिए, तो यहाँ A3 लिखेंगे, यानी ये तीसरा पद हो गया। 3 + 4, n का मान 3 लिए हैं, तो 3, ये हो गया 3, 4 × 12, 3 × 12 15 होगा। एक पद और निकाल ले, अगर n बराबर 4 ले तो दिया हुआ है AN बराबर 3 + 4n है ना, n का मान 4 लिए, तो यहाँ 4 रख दो, n का मान 4 तो गुने 4, तो चौथा पद हो गया तुमको 3 जोड़ 4 चौका 16, 3 × 16 19 जी। इस तरह देखो तो 4 पद निकाले हैं, क्या एपी बना रहा है? तो पहला पद कितना हुआ? 4 निकला। A1 का मान निकला है 7, दूसरा A2 का 11, तीसरा 15, चौथा 19, तो पहला पद निकला 7, दूसरा 11, तीसरा 15, चौथा 19, इसी तरह निकलता जाएगा। तो देखो 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, समान अंतर पर चलने वाला श्रेणी को समानांतर श्रेणी कहते हैं। इस तरह एपी का निर्माण हो गया जी। समझा इसको? दूसरा इसमें है AN बराबर 9 - 5n। देखो जी, साथ में ये भी कहता है, साथ ही प्रत्येक की स्थितियों में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो पहला एपी में 15 पद का ज्ञात करना है,
यानी 15 पदों का योग SN बराबर 2A, पहला पद जो अंतिम है, चलो 2AN-1D, ये निकालना है। जी। देखो पहला वाला हिसाब में देखो 15 पदों का योग ज्ञात करना है ना, तो n बराबर हुआ 15, 15 पद का ज्ञात करना है, तो n के जगह 15 देंगे। a का मान 7 निकला है, ये पहला वाला क्वेश्चन में। d का मान 4 निकला है, n का मान 15। बात को समझा? सब कुछ का मान जैसे a का दिया हुआ है, d प्राप्त कर चुके हम लोग, तो वैल्यू भर देंगे। तो ये हो गया 7 दूनी 14, 15 में से गया 14 गुने 4, तो 14, 14 तो का 56 और 14 70, 15 पदों का योग 70 होगा, इससे पहले वाला हिसाब में। दूसरी स्थिति है n पद दिया हुआ है, तो हमको दर्शाना है तो इस तर्ज पर एक AP का निर्माण होता है। तो अगर n बराबर 1 ले तो n का मान 1 बराबर 9 माइनस 5 गुने n का मान 1 गुने 1, 9, 5 1 5, पहला पद 4 निकला। अगर n बराबर 2 ले तो n, तो n के जगह देखो 2 लिए हैं, तो n a के जगह 2 लिखेंगे। 9 माइनस 5, n के जगह 2 लिए तो 2, कितना हो गया 9, 5 दूनी 10 बराबर माइनस 1 होगा। n का मान 3 लो, तो an यानी A3, n का मान 3 लिए बराबर 9 माइनस 5 गुने 3, 9, 5 किया 15, कितना हो गया -6। अगर n का मान 4 लेंगे A4, चौथा पद निकलेगा A4 बराबर 9 माइनस 5 गुने 4, 9, 5 का 20, ये हुआ -11। तब इसको सजाओ तो पहला पद हो गया A1, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4, डॉट 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 nवा पद AN। तो हम लोग को 15 पदों का योग ज्ञात करना है, तो A15 अंतिम पद हुआ। अब A का पहला पद कितना निकला है, तो 4, दूसरा पद -1, तीसरा -6, तीसरा -6, चौथा -11, चौथा -11, डॉट डॉट डॉट। 15वां पर अभी नहीं सोचना है। जी। पहले तो ये देखो 15वां पद निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, 15 पदों का योग न निकालना है। तो ये AP है, कॉमन डिफरेंस निकालो, A2 में से A घटाओ, D बराबर अगला पद -3, पिछला पद A1, तो A2 हो गया -1 माइनस A1 का मान 4 है, कितना हो गया -5 होगा। फिर D का मान निकालेंगे, A3 में से A2 घटाएंगे, A3 हो गया -6 माइनस A2 का मान हो गया -1, तो कोस्ट -1 होगा ना। तो ये -6 माइनस माइनस प्लस 1 बराबर -5 होगा। फिर D का मान निकालेंगे तो A4 माइनस A3, A4 तुमको -11 है, फिर माइनस A3 का मान है -6, 2 चिन्हाया कोस्ट, ये हो गया -11, माइनस माइनस प्लस 6 बराबर -5 आया। D का मान एक समान आ रहा है, देखो तो -5 -5, इसका मतलब ये AP तैयार हो गया। अब कहता है 15 पदों का योग निकालिए, तो S15 मतलब SN बराबर होता है 2A प्लस n-1D cos n/2, तो 2 A का मान 4, पहला पद 4 है, प्लस n का मान 15 है, ये 15 पदों का योग निकाल रहे हैं।
15 में से 1 गया 14, डी का मान -5 आया तो गुने -5 गुने n का मान 15 पदों का योग है तो 15/2 होगा इतना। बोल, इसको तोड़ेंगे 2 चौका 8 प्लस माइनस माइनस 14 पंचे 70 15/2 ये -62 हुआ गुने 15/2 2 कट गया तो ये -31 हुआ। ये -31 को 15 से गुना करेंगे तो 15 का 15 हाथ में बता 1 15 दिया 45 से 46 -465 15 पदों का योग। समझ गया? हिसाब सब में कोई जान नहीं है, जबकि ये जानते हो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर वाला में देगा तो खाली 1 ठो दे देगा, 2 ठो नहीं देगा। तो तुम लोग का ये पाठ समाप्त हुआ।